इसके लिए हमारे मन के अंदर कोई दुविधा नहीं है। परंतु मित्रों, कोर्ट में जब भी केस आता है, कांग्रेस पार्टी के वकील खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल खड़ा होकर कहते हैं 19 के चुनाव तक मत बांधिए, ये मत करिए, वो मत करिए। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया। इंपीचमेंट क्यों लाए? केस न चला पाए इसलिए लाए। एक कांग्रेस पार्टी के लोग कान खोलकर सुन ले। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, चुनाव में जाने से पहले घोषणा कर जाइए कि वहां राम मंदिर बने, इसके पक्ष में आप हो या नहीं। समाजवादी पार्टी घोषणा करे कि वहां पर राम मंदिर बने, इसके पक्ष में आप हो या नहीं हो। बहन मायावती भी घोषणा करे कि आप राम मंदिर के पक्ष में हो या नहीं हो। अब मैं सबको पूछ रहा हूं, वो मुझे पूछेंगे तो मैं अभी से बता देता हूं, हम वही जगह पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए संकल्प बने। मित्रों, कई सालों से ये केस देश की अलग अलग अदालतों में चल रहा है। 70 साल से चल रहा है। सर्वोच्च अदालत में भी 9 साल से चल रहा है। केस का निपटारा नहीं आता है। राम जन्मभूमि न्यास ने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास जमीन वापिस मांगी। ए भाई फोटोग्राफर बैठ जाओ, ओए बैठ जा। राम जन्मभूमि न्यास ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास जमीन वापिस मांगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय दिया है कि ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापिस दे दी जाएगी। 42 एकड़ जमीन वापिस दे दी। हम कोर्ट के सामने हलफनामा लेकर गए हैं कि आपने जो स्टेटस को दिया है उसमें से मुक्ति दे दीजिए। राम जन्मभूमि न्यास को इसकी भूमि वापिस लेने का अधिकार है। ये भूमि किसने अधिग्रहित की थी? कांग्रेस पार्टी ने अधिग्रहित। वो भूमि वापिस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि को न्यास को ये भूमि वापिस दी। मित्रों, जब आप चुनाव के मैदान में जाते हो तब याद रखना मित्रों, इनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चिमी यूपी की मां बहनों की सुरक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए जात पात महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग सुनो भाई, सुनो। आप सभी लोग जब जनता के पास जाओगे तब जात पात से ऊपर पश्चिमी यूपी और देश की सुरक्षा के लिए वोट देने के लिए समझाना है। ये जो पार्टियां हैं, बुआ भतीजा अजीत सिंह, ये सारे जात पात के विषय लेकर आएंगे। मुझे आपको कहना है, क्या अजीत सिंह देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बहन जी कर सकती है? ये भतीजा कर सकता है? देश की सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर सकते। मित्रों, 10 साल यूपीए की सरकार चली। आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। पाक प्रेरित आतंकवादी यहां आकर बम धमाके कर, उनको आदत लगी थी। यहां से कोई बोलता नहीं था। हमारी सरकार बनी, उरी के अंदर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। मगर इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार।
इस बार बुआ भतीजा की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने निर्णय किया, सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और हमारे रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का मृत्यु का बदला लिया। और मित्रों, जिस क्षण हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त करी, उसी वक्त दुनिया में एक बड़ा संदेश चला गया। अब तक अपने जवानों के खून का बदला लेने वाले 2 ही देश थे, 2 ही देश, एक अमेरिका और एक इजराइल। बैठ जाइए बहन जी, ओ बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2 ही देश थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में दूसरे देश के, दुश्मन देश के घर में घुसकर बदला लेने वाले देशों की सूची में मेरे और आपके देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया। अभी ये गठबंधन 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 करते हैं। मैं पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं को विशेष कहना चाहता हूं, मैं यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूं। 2 चुनाव आपसे कंधे से कंधा मिलकर मैंने लड़ाए हैं। मैं चप्पे चप्पे को जानता हूं। गठबंधन की चिंता मत करिए। अभी 2 ही इकट्ठा हुए और 2 इकट्ठा हो जाए, 4 इकट्ठा हो जाए, 5 इकट्ठा हो जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और परिणाम मैं स्पष्ट देख रहा हूं, स्पष्ट देख रहा हूं। 73 सीटें हैं, 74 होने वाली है, 72 नहीं होने वाली है। मोदी जी ने एनआरसी लाकर घुसपैठियों को देश के बाहर करने की योजना बनाई। मुझे बताओ पश्चिमी यूपी वालों, एक घुसपैठिए जो घुसते हैं उनको देश से बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूछिए अखिलेश बाबू को, घुसपैठियों को निकालना चाहिए, ना बोलेंगे। बहन जी निकालना चाहिए, ना बोलेंगे। राहुल बाबा को पूछे निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। क्यों? उनकी वोट बैंक है, उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मित्रों, मोदी जी एनआरसी लेकर आए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, एक बार 19 के अंदर मोदी जी की सरकार बना दो। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक पूरे उत्तर प्रदेश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास में मानने वाली सरकार। पिछड़ा समाज के लोगों के लिए 70 साल से एक मांग थी कि हमारे पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता दी जाए, कोई नहीं देता था। मोदी जी ने सभी पिछड़ा वर्ग के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़े वर्ग को गौरव देने का काम किया है। मित्रों, अगड़ा समाज के युवा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी मांग थी कि हमें भी आरक्षण मिले, कोई नहीं सुनता था। आपने मोदी जी की सरकार बना दी और वो सरकार ने 10% आरक्षण सवर्ण समाज के गरीब बच्चों के लिए नौकरी में कर काम किया और 10% सीटें भी बढ़ाई है, जिससे मेरिट्स वाले बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, गठबंधन का नारा है मोदी न जाओ। गठबंधन का क्या नारा है? मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं बेरोजगारी हटाओ, गठबंधन वाले कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं अंधेरा हटाओ, गठबंधन वाले कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं बीमारी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं गंदगी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ।
मोदी 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 इतना किया है, आप करो वो तो मेरी समझ में आता है। राहुल जी का भाषण सुन लेना, आधा भाषण मोदी मोदी होता है। इतना नाम अगर नारायण का देते तो आज उनका कल्याण हो गया होता, कल्याण हो गया। देश को आगे ले जाने के लिए एक सक्षम नेता की जरूरत, देश को सुरक्षित करने के लिए एक सक्षम नेता की जरूरत, देश को विकसित बनाने के लिए एक सक्षम नेता की जरूरत है, देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक सक्षम नेता की जरूरत है, देश के युवाओं को 21वीं सदी की दुनिया में पहुंचाने के लिए एक सक्षम नेता की जरूरत है। और वो नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, नरेंद्र मोदी के अलावे एक कोई कुछ नहीं है। मुझे बताओ भाई, आप सब लोगों के मन से गठबंधन निकल गया है या नहीं निकल गया है? निकला है या नहीं निकला है? एक बार यहां से अमरोहा के इस ऐतिहासिक मैदान से संकल्प लेकर जाइए, 50% की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और एक गठबंधन को उखाड़ फेंक कर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहां गढ़ बना। बताइए भाई, करोगे आप? बूथ बूथ में जाओगे, घर घर में जाओगे, सारे लाभार्थियों को मिलोगे, मोटरसाइकिल रैली निकालोगे, कमल दिया जलाओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, 74 सीटें जिताओगे, पश्चिम यूपी की 14 सीटें रिपीट करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, हनुमान जी की मुट्ठी बीच। जी हाँ, तो मिशन यूपी पर अमित शाह हैं और कार्यकर्ताओं में जोश